Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome back to our YouTube channel. I am Adnan Ali. As I told you that you people would be learning English grammar from the very basic to advanced. So let's start the very first lecture, that is about the sentence. So let's commence the sentence. What actually sentence is? What could be the definition of sentence? So sentence in Urdu we call it jumla. What can be the definition of a sentence? A group of words which must contain subject and predicate and always give a complete meaning or clear sense. अल्फाज का मजमुआ जिसमें फ़ाइल और ख़बर मौजूद हो और हमेशा मुकम्मल मानी देता हो, वही सेंटेंस कहलाता है. As four conditions are being discussed in a sentence. In the definition of sentence, चार चीजों की जिक्र हो रही है, चार कंडीशंस की जिक्र हो रही है. चार कंडीशंस को फुलफिल करके हम एक कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिख सकते हैं. सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ होना चाहिए एक जुमले में. उसके बाद उन अल्फाज के मजमुआत में एक सब्जेक्ट हो जिसे उर्दू में कहेंगे फाइल, और फिर प्रीडिकेट जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्नद या खबर. और इन सब की ओवरऑल दे मस्ट गिव अ कंप्लीट मीनिंग. ओवरऑल ये तीनों चीजें मिलकर एक मुकम्मल मानी देते हो, तभी जाकर वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. तो चार कंडीशंस की जिक्र हो रही है. द वेरी फर्स्ट कंडीशन दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. A group of words, अल्फाज का मजमुआ, that is general and common. That group of words, अल्फाज का मजमुआ, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स उसमें मौजूद हों. The second one is that is subject. What actually subject is? Let's go towards the subject. Subject क्या होता है? फाइल क्या होता है, जिसे उर्दू में कहा जाता है फाइल. इसकी डेफिनेशन की बात करें, a person, place or thing that is discussed in a sentence. एक शख्स, जगह या चीज जिसका जिक्र हो रहा हो जुमले में, जिनके बारे में बात हो रही है जुमले में, वही हम लोगों के पास सब्जेक्ट होता है. जो मौजू होता है, जो सब्जेक्ट, जो फाइल होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में जुमले में बात की जा रही हो, वही हमारे पास फाइल होता है, सब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, द वेरी थर्ड कंडीशन दैट इज प्रीडिकेट, खबर या मुस्नद जिसे उर्दू में कहा जाता है. सो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन फॉर प्रीडिकेट? द इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मालूमात होती है सब्जेक्ट के हवाले से, सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारे सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, उसके बारे में जो जुमले में मालूमात दी जा रही हो, बात की जा रही हो, वही हमारे पास प्रीडिकेट होता है. द इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, जो मालूमात होती है सब्जेक्ट के बारे में, फाइल के बारे में, वही हमारे पास प्रीडिकेट होता है. सो नाउ लेट्स प्रूव दीज ऑल इन आवर एग्जांपल्स. So we are having 5 examples. Let's discuss them. As we are having 5 sentences, whether these contain the 4 conditions or not, whether these 5 sentences fulfill the 4 conditions or not. Let's see. As we are having a sentence, Ali speaks English. Ali अंग्रेजी बोलता है. Now in this sentence, the very first condition in the definition of sentence, that was a group of words. Let's see whether this sentence contains group of words or not. अल्फाज का मजमुआ, दो या दो से ज्यादा अल्फाज हो, वर्ड्स हो हमारे पास. तो हमारे पास इस जुमले में 3 वर्ड्स मौजूद हैं. We are having 3 words. The very first condition is fulfilled. So second condition, that is subject. Subject, as I told you, a person, place or thing that is discussed in a sentence. एक शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में बात हो रही हो. Whom are we talking about? किसके बारे में बात हो रही है? अली के बारे में. अली is subject in this sentence. कौन इंग्लिश बोलता है? अली. तो अली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है. अली के बारे में बात हो रही है, अली सब्जेक्ट है. एंड थर्ड कंडीशन दैट वाज प्रीडिकेट, खबर. Predicate, as I told you that the information about subject is called predicate. So here we are, this information about subject speaks English, अंग्रेजी बोलता है. कौन अंग्रेजी बोलता है? अली. So ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है अली के बारे में, तो ये प्रीडिकेट हुआ. जो सब्जेक्ट की बात के अल्फाज है वो हमारे पास प्रीडिकेट है. और ओवरऑल ये एक मुकम्मल मानी भी दे रहा है. चौथी शर्त भी पूरी हो गई. ठीक है, ये मुकम्मल इन कंबाइन करके ओवरऑल ये एक मुकम्मल मानी दे रहा है. अली स्पीक्स इंग्लिश, अली अंग्रेजी बोलता है, तो ये मुकम्मल मानी भी दे रहा है. 4 कंडीशंस ने मिलाकर, 4 कंडीशंस को लेकर हमने एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बना दिया. लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस. दे डू नॉट टेक टेस्ट. Here we are having 5 words.
We are having 5 words means group of words. We are having a group of words. अल्फाज का मजमूआ हमारे पास है. फिर सब्जेक्ट दूसरा शर्त है हमारे पास. जो दूसरी शर्त की बात हो रही है दैट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? कौन टेस्ट नहीं देते? दे 2 या 2 से ज्यादा बंदों की बात हो रही है तो हम लोग दे इस्तेमाल करते हैं. दे हमारे पास सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है. और क्या बात हो रही है? जो बात हो रही है वही हमारे पास इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में. दिस इज प्रीडिकेट एंड ओवरऑल ये एक मुकम्मल मानी भी दे रहा है. She can support her. Here we are having 4 words, group of words, subject, and we are having a predicate. And overall the sentence is giving complete meaning. हमारे पास इसमें group of words भी है, subject भी है, predicate भी है और मुकम्मल ये एक मुकम्मल मानी भी दे रहा है. ओवरऑल एक मुकम्मल मानी भी दे रहा है. How are you? Sentence can be changed. We are having interrogative sentence. So here in interrogative sentence we have raised a question from WH words. जुमले मुख्तलिफ हो सकते हैं. सेंटेंस की टाइप्स की इंशाल्लाह आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो हाउ आर यू किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में. यू हमारे पास सब्जेक्ट है. रेस्ट पार्ट जिसके जो यू के बारे में सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो हमारे पास प्रेडिकेट है और ओवरऑल ये मुकम्मल मानी भी दे रहा है. तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ. एज वी फॉर्म देम. Here in this sentence, we are having a group of words. After that, we are having subject. Whom are we talking about? We. We are talking about we. So, we is our subject in this sentence. What's predicate? The information about subject. ये हमारे पास predicate हुआ. As भी predicate में शामिल है. वो कैसे? क्योंकि हम जैसे simple sentence की बात करते हैं, we have found them. तो वहां पर भी एफ प्रीडिकेट के पार्ट में और यहां पर भी प्रीडिकेट के पार्ट में होगा. ये इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में तो ये भी प्रीडिकेट के हिस्से में होगा. दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह मीट यू सूनर विद रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स. सो आज फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा. एंड इन लास्ट नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ग्रामर विद टाइम सेंस.